राजस्थान के किस जिले के जलमहल पर 20 और 22 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के भव्य सूर्यकिरण एयर शो को आयोजित किया जाएगा? आंसर जयपुर। जयपुर के जलमहल पर 20 और 22 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले भारतीय वायुसेना के भव्य सूर्यकिरण एयर शो के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। नागरिक अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर शो का आनंद ले सकते हैं। इस दौरान टीम अपने लाल सफ़ेद होक विमानों से करतब दिखाएगी। सूर्यकिरण यानी सूर्य की किरणें भारतीय वायुसेना की एक एरोबेटिक्स प्रदर्शन टीम है। सूर्य टीम एरोबेटिक टीम का गठन 1996 में हुआ था और यह भारतीय वायुसेना के 52वें स्क्वाड्रन का हिस्सा है। यह टीम कर्नाटक के बीदर वायुसेना स्टेशन पर तैनात है और इसे कई प्रदर्शन किए हैं। स्क्वाड्रन में शुरू में हाल HJT-16 किरण MK2 प्रशिक्षण विमान शामिल थे। टीम को फरवरी 2026 में निलंबित कर दिया गया था और 2015 में BAE होक MK132 विमानों के साथ इसे पुनः स्थापित किया गया। राजस्थान में भारतीय थल सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान सप्त शक्ति कमान का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, जो प्रदेश के प्रमुख सैन्य गतिविधियों को संभालता है। इसके अलावा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हरिमाऊ शक्ति और थार मरुस्थल में त्रिशूल मरुज्ज्वाला जैसे प्रमुख संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित होते हैं। राज्य पुलिस के अंतर्गत राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी भी प्रमुख अर्धसैनिक बल है। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विश्व का पहला अत्याधुनिक आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है? आंसर जयपुर। जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में 9.32 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का पहला अत्याधुनिक आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेदिक दवाओं की शुद्धता, गुणवत्ता और DNA आधारित प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना है। 9 फरवरी 2026 को घोषित यह केंद्र आयुष क्षेत्र में अनुसंधान और औषधीय पौधों को जीनोम अनुक्रमण को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भारत में आयुर्वेद से संबंधित प्रशिक्षण और अनुसंधान का सर्वोच्च संस्थान है। इसकी स्थापना 1976 में जयपुर में हुई थी। यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से संबंध है। इसके अतिरिक्त एक ऐसा भी कोर्स है जो आवश्यकता द्वारा बारे में जानकारी प्रदान करता है और उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सकारात्मकता मिली है। अपने समुदायों के प्राथमिक उपचार हेतु अत्यंत ही विशिष्ट कोर्स है, जिसको CMS एंड ED के नाम से जाना जाता है। इस कोर्स से बहुत मान्यता प्राप्त संस्थान करवाती है। जयपुर शहर भारत की सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको सबसे पहले स्टेनली रीड ने पिंक सिटी बोला था। राज्य के किस जिले में बहुप्रतिष्ठित सज्जनगढ़ लायन सफारी पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने लोकार्पण किया है? आंसर उदयपुर। राजस्थान की लेक सिटी उदयपुर ने हाल ही में लायन सफारी की सौगात हासिल कर ली है। शुरुआत रोमांच से भरपूर रही। उद्घाटन शाम को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने किया। पत्नी अनीता कटारिया भी साथ थी। दोनों जिप्सी में सैर पर निकले थे। इस सफारी की शान एशियाटिक शेर सम्राट ने रास्ता रोक लिया। गाड़ी करीब 5 मिनट तक रुकी रही। ट्रैक पर बैठा सम्राट एक बार की टस से मस्त नहीं हुआ। प्रदेश में जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में भी लायन सफारी है। उदयपुर की सफारी 20 हेक्टेयर में बनी है। इस पर 3.50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। शेरनी सुनैना को रिलीज किया गया। वह भी बेहद शांत थी, कुछ सहमी हुई थी, इसीलिए सफारी के जंगल एरिया में चली गई। राजस्थान लेपर्ड तेंदुआ सफारी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, जहां जयपुर का झालाना लेपर्ड रिजर्व भारत का पहला तेंदुआ अभ्यारण्य है। इसके अलावा जयपुर में ही आमागढ़ नाहरगढ़ लेपर्ड सफारी के साथ साथ अन्य 3 प्रमुख सफारी स्थल भी मौजूद है। जवाई पाली भी तेंदुओं के साथ साथ यहाँ की अनूठी चट्टानी परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्यों में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ, सरिस्का टाइगर रिजर्व बाघ, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान पक्षी, ताल छापर, काले हिरण और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य शामिल है। ये क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2026 को आयोजित 8 फरवरी 2026 को किया गया है? आंसर अलवर। अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2026 का आयोजन 8 फरवरी 2026 को राजस्थान के अलवर जिले में किया गया है, जिसमें 8 देशों से 18,000 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। प्रताप ऑडिटोरियम से शुरू हुई इस दौड़ में एलिट वर्ग, फिटनेस और दिव्यांगजनों ने भाग लिया, जिसका प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। पहले राउंड में एलिट वर्ग की महिला और पुरुषों की दौड़ शुरू हुई। मैराथन को सीएम भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और रणदीप हुड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस दौरान हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। मैराथन में 8 देशों के 31 एथलीट समेत 18,000 से ज़्यादा एथलीट ने भाग लिया। मैराथन में बीएसएफ, एसएसबी और आर्मी के जवान भी शामिल हुए। 2 किलोमीटर दौड़ में शामिल पैरा एथलीट्स को भी व्हील चेयर पर दौड़ लगाई। पैरा एथलीट की दौड़ पूरी होने पर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा मंच पर झूमते नजर आए। अलवर प्राचीन नाम शाल्वपुर या अलवर राजस्थान के ऐतिहासिक शहरों में से एक है, जिसकी स्थापना 1770 में आमेर के कछवाहा राजपूत महाराजा राव प्रताप सिंह ने की थी। इसे मेवात का सिंह द्वार और राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यह शहर प्राचीन मत्स्य महाजनपद का हिस्सा था, जो ऐतिहासिक रूप से अपनी महत्वपूर्ण मजबूत रक्षा व्यवस्था और बाला किला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात दिनांकित मंदिर किस जिले के झालरापाटन में स्थित शीतलेश्वर महादेव मंदिर अर्थात चंद्रमौली मंदिर है, जिस पर 689 ईस्वी 7वीं शताब्दी की तिथि अंकित है। आंसर झालावाड़। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।